गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। और आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। गनगौर जो है उनको लेके जाना है कुएं में विसर्जन करने के लिए। कल मेरे को किसी ने बताया था, मतलब कल वाले वीडियो में बोला था कि गनगौर बस कुएं में डालना बचा है, तो किसी ने बताया था कि विसर्जन करना होता है। तो थैंक यू, आपने मुझे बताया, मेरे दिमाग से निकल गया था, सॉरी उस चीज़ के लिए। तो गनगौर विसर्जन के लिए कुएं के पास जाएंगे, कुएं में डाल के आएंगे। और ये प्लेट में जो है, ये 8 दिन में जो गनगौरों को खाना खिलाया था ना, गनगौर को सब लोग लेके आते हैं ना अपने अपने घर से, तो ये सब कुछ वो है, ये सब भी वहीं जाएगा। और इसमें 16 दिन जो गनगौर पूजन हुआ था, उसमें जो दूब जो लगती है ना, वो दूब सारी इस थैली में इकट्ठी कर रखी है हम लोगों की। ये दूब भी वहीं जाती है कुएं में। और वो है बड़े भैया का घर, सामने दिख रहा होगा आपको, खेत के उस साइड। खेत के इस साइड हम लोग रहते हैं, मतलब स्टार्टिंग में जहाँ से एंट्रेंस है वहाँ पे हम रहते हैं। सेकंड एंट्रेंस है अगले छोर पे, वहाँ पे भैया का घर है। इधर ये ताऊ जी के घर हैं, ताऊ जी जो पापा जी के बड़े भैया हैं उनके। तो ये हमारी दोनों की फैमिली है, मतलब एक तो पापा जी के बच्चे सारे और एक ताऊ जी के और बहुएं सब, तो वो सारी फैमिली ही हम मतलब साथ में जा रहे हैं। बाकी आपको पता ही है, खेतों में इतने लोग नहीं रहते, तो खेत में हम लोग ही हैं, तो हम लोग एक साथ जाके वहाँ पे एक साथ ये वाला जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेशन भी समझ लीजिए और एक रिचुअल्स भी होते हैं, ये दोनों ही चीज़ हैं। तो चलिए फिर इनका विसर्जन कर देते हैं। और यहाँ पर गनगौर विसर्जन से रिलेटेड कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जो हम लोगों के मानते हैं। तो फर्स्ट तो ये है कि जब ये गनगौर जब कुएं में जाती हैं उस टाइम पे एक शोर आता है ना, आवाज़ आती है, कुएं के अंदर गिरने से आवाज़ तो आती है ना, वो लड़कियों को नहीं सुननी चाहिए। हम लोगों के यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जो भी गर्ल्स पूजन करती थी ना, उनको वो आवाज़ नहीं सुननी चाहिए, उनको कान में उंगली डाल लेनी चाहिए। और गनगौर को कुएं में डालने से पहले पानी पिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, वही जो है वो परंपरा भी निभाई जा रही है। सब लोग बता रहे हैं लड़कियों को जिनकी शादी हुई थी कि किस तरीके से क्या करना है। तो वो जो गर्ल्स हैं वो उनको खाना खिलाया है। और अभी ये पानी पिलाने का काम होता है ना, ये चांदी के छल्ले से किया जाता है। चांदी का छल्ला जो रिंग मतलब हाथ में पहनी होती है ना, उससे, तो वो उसी से पानी पिला रही हैं जिन लड़कियों की शादी हुई थी वो दोनों। और ये सब लोग देखो कितने अचंभे के साथ देख रहे हैं। वैसे हर साल पूजन करते हैं, मतलब किसी न किसी गर्ल्स की शादी, मतलब लड़कियों की शादी हो ही जाती है। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर 2 लड़कियों की शादी एक साथ करते हैं, तो हमेशा एक जोड़ा तो पूजता ही है हर साल, आजू बाजू में, अड़ोस पड़ोस में। और थोड़ा सा दूर जिनके खेत हैं उनके यहाँ पे भी तो कई लड़कियों की मतलब पूजन के लिए कमी रहती है, तो एक दूसरे से यहीं से एडजस्ट होती हैं, सब एक दूसरे के घर जाती हैं। तो सब ने देखा हुआ है, लेकिन फिर भी कितना मतलब सरप्राइज होके देख रही है कि क्या हो रहा है ये। और मुझे तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने गनगौर पूजन नहीं किया था शादी जब मेरी हुई थी उस साल भी, क्योंकि हम लोग यहाँ थे ही नहीं। और ये सारे रिचुअल जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं तभी कंप्लीट होते हैं, अकेले को तो नॉलेज ही नहीं होती। मुझे तो पता ही नहीं था किस तरीके से क्या करना है। और सारा मतलब सामान भी नहीं मिलता ना, बाहर हम कहीं रहते हैं वहाँ पे सब चीज़ें करने के लिए। छावड़ो पकड़े राख दोनों पकड़े राखो पाचिया तन तिको मोना याद करे बता दो ये मतन पहले तो बड़ी देर से सुनी हो मान तो सुनो भाई मान तो सुनो पानी अपना फोन है तो पानी भाई तू देख ले पता क्या करो तू क्या करो अब तो घेरती नहीं रे भाई भाभी जी थैली ये घेर दो ये घेर दो मैं मन घुट नहीं आ घेर दो ये भी घेर दो थैली भी हां थैली से थी थैली को अच्छा ये थाली क्यों रही राम कितना पानी है हमारे कुआं में। अरे राम गणगौर ये डाल फोड़ फोड़ के रखना पानी के दे जोर लगाओ एक पहलवान दिखा अरे मुंडा दिखाओ थारो पहलवान ना वो। और अगले दिन सुबह जब शर्मा जी गए थे छाछ लेने, तो यहाँ पर ये दादी अम्मा आप जो देख रहे हो ना, इनको दिखाने का मकसद यही था। ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, थोड़ा सा दूर है इनका घर। तो ये जो है ना, इनकी उम्र हो चुकी है पूरे 105 साल।
और 105 साल का इंसान आपने नहीं देखा हो तो मैं आपको दिखा देती हूँ। 105 साल इनकी उम्र हो चुकी है। मैं इनकी आपको आवाज़ भी सुनाऊंगी अभी नेक्स्ट क्लिप में। और ये इस उम्र में भी आप देख सकते हैं कितनी हट्टी कट्टी है। मतलब वैसे ये बुजुर्ग हैं लेकिन इतनी उम्र होने के बावजूद ये इतने अच्छे तरीके से बैठे हैं। तो सपोज कीजिए कितनी अच्छी होती है गाँव की हवा। गांव की हवा और खान पान ऐसा होता है कि यहाँ पर बीमारियाँ तो कोसों दूर रहती हैं। मतलब नॉर्मल जो बीमारी होती है वो खांसी जुकाम बुखार वो हो जाए, लेकिन बड़ी बीमारियाँ तो मेरे ख्याल से गांव के लोगों को कम होती हैं। तो ये आप आगे इनकी आवाज़ सुनना। गांव में तो घूमे लेता और के गाँव ने छोड़ और यहाँ पर मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब इतना अच्छा वेदर हो रहा था ना, तो मैंने ये क्लिप भी इसके साथ जोड़ी है छोटी सी कि कितना अच्छा वेदर है यहाँ का। और अभी शर्मा जी, बड़े भैया और मम्मी जो हैं वो शेरू के पास बैठे हैं। शेरू हमारा डॉगी है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर वो पूरी रात घर की रखवाली वही करता है, समझ लीजिए वॉचमैन वही है। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ झाड़ू लगाने के लिए घर के अंदर। ये मेरा, मैंने आपको पहली बार मतलब इधर का मॉर्निंग का इस घर में मैं किस तरीके से काम करती हूँ थोड़ा सा शूट किया है। तो यहाँ पर झाड़ू लग रही है, भाभी लगा रही है उधर वाले घर की झाड़ू और मैं इधर वाले में ये स्टार्ट हो गई हूँ। और इसमें पता है कहीं कहीं पे ना क्रैक आ गए हैं जिसमें मुझे दोबारा से रिपेयर करना है। वैसे तो करना ही था लेकिन अभी जल्दी करना पड़ेगा। और ये शेरू को लेके जा रहे हैं दूसरे वाले घर में, बड़े भैया के उधर। इसका दिन का अरेंजमेंट उधर कर रखा है, नाइट में ये इधर रहता है, तो वहाँ लेके जाएंगे इसको भैया। और यहाँ चूल्हे की राख इस तरीके से निकाली जाती है चम्मच से। मम्मी जो है, मम्मी शुरू से ऐसे ही निकालती आई हैं, फिर हम लोगों को भी ऐसे ही निकालने की आदत हो गई, जिससे कि एक तो हाथ गंदे नहीं होते और ऊपर से ये जो है ना ये चम्मच ये परमानेंट हम लोग इस राख को निकालने के लिए ही रख लेते हैं। ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मुड़ गया, थोड़ा सा वेस्ट भी है। और अब इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, झाड़ लेंगे। और मेरी कोशिश है मैं आज इसमें जिससे वो गोबर और मिट्टी से लीप दूँ इसको, क्योंकि ये काला बहुत हो गया है। और ऊपर से इसको थोड़ा सा रिपेयर अभी करना पड़ेगा। आप लोगों ने भी सजेशंस दिए हैं कि इसके ऊपर एक पत्ती लगा दो और थोड़ा सा आगे से ना, जैसे थोड़ा सा ये ज़्यादा चौड़ा हो चुका है जिसके कारण ना इस पर जो पतीला रखती हूँ ना वो आगे खिसक जाता है, मतलब हिलता है, अच्छे से सेट नहीं होता। मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, मैंने जिस हिसाब से मम्मी ने बताया, मम्मी ने मेजरमेंट नहीं बताया था, बस बता दिया था कि इस तरीके से बनेगा, तो मैंने उसी तरीके से बस बना दिया। मैंने नाप कर नहीं देखा, ये मेरी गलती है। नेक्स्ट टाइम के लिए सीख मिली है कि ये काम इस तरीके से होता है। मैं इस चीज़ में ये सोच रही हूँ कि मुझे सीखने को मिला, कम से कम मुझे पता चला कि इस तरीके से बनाने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले मेजरमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है बर्तन के साथ में, कि बर्तन इसमें सेट होता है कि नहीं होता है। और यहाँ पर भाभी की झाड़ू देखो इतनी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ तक भाभी पहुँच चुकी है। और इस वाले चूल्हे की भी सुबह राख निकाली गई थी, लेकिन अभी इसमें दोबारा जला लिया ना तो इतनी फिर से हो गई। और ये हम चलते हैं खेत में, और आपको भी लेके चलती हूँ। खेत में किस लिए चल रहे हैं वो आपको पता ही है, धांसे फाड़ने होते हैं। तो सुबह सुबह का मौसम अच्छा रहता है धांसे फाड़ने के लिए, एक तो गर्मी नहीं लगती और ऊपर से टैनिंग की भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और इस वाली साइड में इतने फाड़ लिए हैं, और हमें 3 दिन हो गए यहाँ धांसे फाड़ते हुए। और ये जब खेत खाली हो जाएगा जितना जल्दी, उतनी जल्दी इसमें बाँह लग के आगे बोने की तैयारी करेंगे। आप लोग पूछ रहे थे कि क्या फसल उगाओगे, तो फसल का अभी मुझे नहीं पता है, भैया लोग डिसाइड करेंगे कि क्या उगाएंगे, तो उसी के अनुसार मैं आप लोगों को आगे बताती जाऊंगी कि क्या उगाने का सोच रहे हैं। फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने सोचा है थोड़ी बहुत दूर में हम सब्ज़ी लगा दें, मैं और शर्मा जी। आप लोग भी बताना कि ज़्यादा सही रहेगा ना, जैसे सब्ज़ी थोड़ी सी दूर में सब्जियां होनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिससे कि घर की पूर्ति सब्जियों से हो जाए। वैसे भैया ने लगा रखी हैं उधर वाले खेत में कुछ सब्जियां। और ये देखो सहजन का पेड़, मतलब ड्रम स्टिक का पेड़ है हमारे खेत में। इसमें बहुत अच्छी ड्रम स्टिक्स लगी हुई हैं जिनको मैं यूज करती हूँ। बाकी फैमिली तो यूज नहीं कर रही, लेकिन मैं तो यूज कर ही लेती हूँ कभी कभी। इनमें से तोड़ के दाल में डाल लेती हूँ, वैसे भी बना लेती हूँ। उठते ही दासा फाड़न लग गया था हम, जो तो परसों फाड़े तो वो है ही, आज उठे फाड़ गया थोड़ी देर तो वो। और अब परान जानो है, पुराने शर्मा जी भाई साहब दोनों लाग रहे हैं, तो मैं फाड़ लूँ दासा। और दासा फाड़ लिया। और हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं।
हाँ दासा पड़ेगी, कई दिन हो गया नहीं पापा ने फाड़ लिया। उधर वाली भाभी भी आई है देखो, बहुत दिन से हम लोग निकाल रहे थे, मतलब 3 दिन हो गए हम लोगों को करते हुए। आज भाभी ने सोचा कहीं सारे ना ले ले, आज मैं भी लगूँ, तो उधर भाभी भी लगी। तो चलिए हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मास्क लगा लेते हैं, टैनिंग नहीं होगी कोरोना के साथ। बाय।